देश दुनिया की सबसे तेज खबरें A1 न्यूज अभी सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज दिनांक 20 फरवरी 2024। चले रुक करते हैं भारत की कई अन्य बड़ी खबरों की ओर दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। रुक करते हैं, चलिए पहली खबर की ओर। एनपीसीआई के हेडक्वार्टर मुंबई में ना होता तो यूपीआई कभी नहीं बन पाता। दोस्तों, एनपीसीआई के सीईओ ने यह बात कही। दोस्तों, एनपीसीआई के सीईओ दिलीप असबे ने कहा कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई से बाहर होता तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई कभी नहीं बन पाता। उन्होंने कहा कि हम डिजाइन सत्र आयोजित कर रहे थे जिसमें कई कई फिनटेक और बैंकों ने भाग लिया था। दोस्तों, ब्लॉक आसबे यूपीआई को बनाने के लिए यहाँ हर सुविधाएं उपलब्ध थी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मेरे पास सितंबर तक के विदेश दौरे के निमंत्रण हैं। हर देश जानता है कि आएगा तो मोदी ही। दोस्तों, यह बात पीएम ने अपने भाषण के दौरान कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में कहा कि अभी तो लोकसभा चुनाव होने बाकी हैं, लेकिन मेरे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर तक के विभिन्न देशों के निमंत्रण पड़े हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न देश भी बीजेपी की सरकार की वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। दुनिया का हर देश जानता है कि आएगा तो मोदी ही। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अगर ईडी को बंद और पीएमएल को खत्म कर दें तो दोस्तों बीजेपी के आधे नेता पार्टी छोड़ देंगे। यह बात केजरीवाल ने कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर ईडी को बंद और पीएमएल को खत्म कर दिया जाए तो बीजेपी के आधे नेता पार्टी छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि आजकल तो नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, उनके पीछे का कारण सिर्फ एक ही एजेंसी है। दोस्तों, एमएलए की धारा 45 खत्म होने पर कई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र ने पानी के बिल की माफी योजना पास की तो मैं लोगों से कहूंगा बीजेपी को वोट दो। यह बात केजरीवाल ने कही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली जल बोर्ड के गलत बिलों को माफ करने की योजना को केंद्र के अधिकारी मंजूरी नहीं दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंजूरी मिली तो मैं लाल किले पर खड़ा होकर चिल्लाऊंगा, बीजेपी वालों ने कराया। दोस्तों, वोट बीजेपी वालों को दे दें। केजरीवाल ने कहा कि उन्हें वोट नहीं चाहिए। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कमलनाथ के खिलाफ कुचक्र रचा गया। उन्होंने कहा कि मैं एक कांग्रेसी हूं, एमपी कांग्रेस प्रमुख। दोस्तों, मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने दावा किया है कि उन्होंने एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से बात की है और कमलनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनके बीजेपी में जाने की खबर सिर्फ भ्रम है। पटवारी ने कहा कि कमलनाथ के खिलाफ कुचक्र रचा गया है। उन्हें मुझसे कहा है कि मैं कांग्रेसी हूं और मैं कांग्रेस पर ही रहूंगा। दोस्तों, क्या है एमएसपी को लेकर 5 वर्ष के अनुबंध का प्रस्ताव जिसे सरकार ने किसानों के सामने रखा है। सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को एमएसपी को लेकर एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार इसके तहत नफेड और एनसीसीएफ जैसी सरकार द्वारा समर्थित सहकारी समितियां 5 वर्ष के अनुबंध के तहत किसानों से दूर उड़द और मसूर दाल और मक्का को एमएसपी पर खरीदेगी। दोस्तों, वहीं कृषि उत्पादों की खरीदी की मात्रा पर कोई सीमा नहीं रहेगी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर बलाज टीपू की शादी समारोह में गोली मारकर की गई हत्या। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक अंडरवर्ल्ड डॉन अमीर बलाज टीपू की एक शादी समारोह में अज्ञात हमलावर ने गोली मारकर हत्या कर दी है। दोस्तों, ब्लॉक रिपोर्टर हमलावर ने टीपू और 2 अन्य लोगों को गोली मारी है, जिसके बाद बलाज के बॉडीगार्ड ने हमलावर को मार गिराया। बलाज के पिता आरिफ आमिर उर्फ टीपू रंकावाला की भी 2010 में हत्या हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। लहसुन की अत्यधिक कीमतों के बीच एमपी के किसान ने लहसुन बेचकर कमाए 1 करोड़ रुपए। दोस्तों, 13 एकड़ खेत में 25 लाख खर्च कर लहसुन उगाने वाले छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के राहुल देशमुख नामक किसान ने बताया कि उन्होंने बाजार में लहसुन बेचकर अब तक 1 करोड़ रुपए कमाए हैं। दोस्तों, ब्लॉक देशमुख उन्होंने
फसल की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। दरअसल बाजार में लहसुन की कीमत प्रति किलोग्राम 400 से 500 तक पहुंच गई। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर समारोह में अमिताभ बच्चन व ऐश्वर्या राय तो थे, लेकिन कोई ओबीसी चेहरा नहीं था। यह बात राहुल गांधी ने कही। दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए पूछा कि क्या आपने राम मंदिर कार्यक्रम में कोई दलित, ओबीसी, आदिवासी चेहरा देखा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, लेकिन 73% आबादी का एक व्यक्ति नहीं था। दोस्तों, गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय समारोह में शामिल नहीं हुई थी। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 23 वर्षीय रेप पीड़िता का त्रिपुरा के जज ने अपने चैम्बर में कथित तौर पर किया यौन शोषण। दोस्तों, धलाई यानी कि धलाई त्रिपुरा में एक 23 वर्षीय रेप पीड़िता से न्यायिक मजिस्ट्रेट विस्तोषधर पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। पीड़िता के मुताबिक जज ने उसके बयान रिकॉर्ड करने के लिए अपने चैम्बर में अकेले बुलाया और उसे गलत तरीके से छुआ। पीड़िता के आरोप के बाद न्यायाधीश गौतम सरकार की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जज की टीम बनाई गई है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कमलनाथ ने अपने आवास से जय श्री राम वाला झंडा उतारने के बाद फिर से लगवाया। दोस्तों, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दिल्ली स्थित अपने आवास की छत पर लगा जय श्री राम वाला झंडा उतरवाने के बाद फिर से लगवा दिया है। दोस्तों, ब्लॉक रिपोर्टर्स यह झंडा सबसे पहले रविवार को उनके आवास पर देखा गया था। दरअसल कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही थी, जिन्हें एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी खारिज कर चुके हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी फिर मिलते हैं हम भारत की कई अन्य बड़ी खबरों के साथ किसी अन्य वीडियो पर। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच सके। धन्यवाद।